हेलो गाइस, वेलकम टू एसके एजुकेशन एकेडमी। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एमपी टेट और सी टेट के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और अनअकैडमी पर मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। और यदि आप वो कोर्सेज मेरे देखना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह कर्ण के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और उसमें जो भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है विशेष क्षमता वाले बच्चों की पहचान। और इसके अंतर्गत आएंगे प्रतिभावान, प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालक। और दोस्तों, एमपी टेट और सी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। किस प्रकार से विशेष क्षमता वाले बच्चों की पहचान की जाती है, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। तो मित्रों, वे बालक जो अपनी उम्र के बालकों की तुलना में उच्च बुद्धि वाले होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो बालक अपनी उम्र के बालकों की तुलना में उच्च बुद्धि वाले होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक के नाम से उन्हें जानते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन बालकों की जो बुद्धि होती है सम आयु वर्ग के सामान्य बालकों की तुलना में उच्च होती है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि है, बुद्धि लाब्धी है, वो 130 मानी गई है। कितनी मानी गई है दोस्तों? 130 बुद्धि लाब्धी प्रतिभाशाली बालकों की यहाँ पर मानी जाती है और ये अपने सम आयु वर्ग के बालकों की तुलना में उच्च बुद्धि वाले बालक होते हैं। उन्हें हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक के नाम से उन्हें हम जानते हैं। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कुछ परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। कौन कौन से परीक्षण हैं? पहला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार से उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षा के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। कुछ अभिरुचि परीक्षण भी होते हैं दोस्तों, जिनके माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। और बालकों से संबंधित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करके आप ये जान सकते हैं कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है और कौन सा बालक सृजनात्मक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के जो प्रमुख परीक्षण हैं उनके हमने यहाँ पर नाम देखे। और जो हमारी टेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इन परीक्षणों का जो नाम है वो आपको याद होना यहाँ पर आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो हमारा टॉपिक है सृजनात्मक बालक। अब मित्रों, सृजनात्मक बालक हम किसे कहेंगे? प्रत्येक व्यक्ति में अपनी उच्च मानसिक योग्यता के अनुसार कुछ नया कार्य करने की अथवा रचना करने की क्षमता होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? सृजनात्मकता कहा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है। वो अपनी उच्च मानसिक योग्यता के अनुसार कुछ नया कार्य करना चाहता है, कुछ नई रचना करना चाहता है और उसकी इसी योग्यता को यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों? सृजनात्मकता कहा जाता है। इस प्रकार सृजनशील गुणों से युक्त जो बालक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सृजनशील बालक कहेंगे। तो सृजनशील बालक ऐसे बालक जिनमें रचनात्मकता का जो गुण है वो यहाँ पर पाया जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। वो बालक क्या कहलाते हैं? यहाँ पे सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। अब दोस्तों, सृजनात्मकता के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सृजनात्मकता के जो सिद्धांत हैं उनमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सहचर्यवाद सिद्धांत, अंतःदृष्टिवाद सिद्धांत और अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो इस प्रकार से सृजनात्मकता के ये प्रमुख सिद्धांत, जिनके माध्यम से जो सृजनात्मक जो तत्व है उसकी यहाँ पर पहचान की जा सकती है और किस प्रकार से कोई बालक में इन गुणों को यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, वो इन सिद्धांत के माध्यम से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये हमारे सृजनात्मकता के सिद्धांत हो गए। दोस्तों, सृजनात्मकता का परीक्षण करने के लिए कुछ यहाँ पर जो परीक्षण है उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। उनके मैं आपको यहाँ पे नाम बताना चाहूँगा कौन कौन से हैं। जैसा कि पहला आप देख पा रहे हैं, चित्र पूर्ति परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में बच्चों को कोई जो चित्र रहता है वो अलग अलग भागों में दे दिया जाता है। उसके कई भाग होते हैं और उन भागों को जोड़ करके एक बालक एक जो चित्र है उसको पूरा करने का प्रयास करता है। इससे एक बालक की जो सृजनात्मक शक्ति है उसका यहाँ पर आकलन किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक होता है वृत्त परीक्षण, फिर होता है टीन के डब्बों के माध्यम से परीक्षण और अगला होता है उत्पाद सुधार क्रिया। इन सभी परीक्षणों के माध्यम से एक बालक की सृजनात्मकता
की जो जांच है, जो परीक्षण है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक हम किसे कहेंगे? ऐसे बालक जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व अथवा व्यवहार के कारण अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो ऐसे बालक जो अपनी सम आयु वर्ग के बालकों से योग्यताओं में, क्षमताओं में, व्यक्तित्व में और व्यवहार में किसी प्रकार की यहाँ पर असमानता प्रदर्शित करते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? विशिष्ट बालक कहेंगे। अब दोस्तों विशिष्ट बालकों के यहाँ पे हम कुछ प्रकार देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले पिछड़े बालक। अब पिछड़े बालक कौन से बालक होते हैं? ऐसे बालक जो अपनी कक्षा के औसत बालकों से पीछे रहते हैं और कक्षा के औसत कार्य भी नहीं कर पाते, तब उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर पिछड़ा बालक कहेंगे। तो पिछड़े बालक अपने समायु वर्ग के, अपनी कक्षा के औसत छात्रों से भी पीछे होते हैं, उन्हें तब क्या कहा जाता है? पिछड़ा बालक कहा जाता है। दोस्तों बालकों का जो दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है समस्यात्मक बालक। किसी बालक के व्यवहार की असामान्य बात जो एक समस्या बन जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि, ये सभी क्या है दोस्तों? समस्यात्मक बालकों के प्रकार हैं। अब दोस्तों इन्हीं वर्णन के आधार पर कुछ हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, जिससे आपका हो जाएगा यहाँ पर रिवीजन और आप अपनी यहाँ पर तैयारी को भी जांच पाएंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक का संकेत है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक का कौन सा संकेत यहाँ पर हो सकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला दिया है सृजनात्मक विचार, दूसरा दिया है जिज्ञासा, तीसरा अभिव्यक्ति में नवीनता और चौथा दिया है ये सभी। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक का जो संकेत हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सृजनात्मक विचार भी होंगे, जिज्ञासा भी होगी और अभिव्यक्ति में नवीनता भी होगी। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धी होती है। अब टर्मन के अनुसार आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 110 से 120, 140 से अधिक, 80 से 90, 100 से 130। तो दोस्तों टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धी होती है 140 से यहाँ पर अधिक। दोस्तों बालकों के पिछड़ेपन का क्या कारण हो सकता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और ये सभी। तो दोस्तों बालकों के पिछड़ेपन के ये सभी कारण हो सकते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं और शारीरिक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। जो सृजनात्मकता के विकास में कौन सी चीज़ यहाँ पर सहायक नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे कि जो भाषण है, भाषण के माध्यम से एक बालक की सृजनात्मकता में विकास हो ऐसा आवश्यक नहीं है। बाकी जो अन्य जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि खेल के माध्यम से, हास्य क्रियाओं के माध्यम से, निर्माण संबंधी क्रियाओं के माध्यम से एक बालक में यहाँ पर सृजनात्मकता का विकास हो सकता है। दोस्तों पिछड़े बालक की बुद्धि लाब्धी कितनी होती है? अब ये आपको बताना है, पिछड़े हुए बालकों की जो बुद्धि लाब्धी होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास में, 100, 120, 60 और 90। तो यहाँ पर पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लाब्धी होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 90। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।